वहीं वाराणसी की सामूहिक मर्डर मिस्ट्री में सनसनीखेज खुलासा हो गया है। राजेंद्र गुप्ता के भतीजे पर शक और ज्यादा गहरा गया है। 5 हत्याओं के बाद से भतीजा फरार चल रहा है। पुलिस ने गिरफ्तारी के लिए 6 टीमें बनाई है। पुलिस को बड़ा क्लू भी मिला है। पहले राजेंद्र गुप्ता की हत्या की गई, उसके बाद राजेंद्र गुप्ता के 2 बेटों, एक बेटी और पत्नी को गोली मारकर मौत के घाट उतारा गया। वहीं आपको बता दें कि 72 घंटे में मर्डर मिस्ट्री का एंगल बदल गया है। पहले राजेंद्र गुप्ता पर शक जताया जा रहा था कि राजेंद्र गुप्ता ने अपने दोनों बेटे, बेटी और पत्नी का खून किया होगा और बाद में खुदकुशी कर ली होगी। लेकिन अब पुलिस का मानना था पहले कि राजेंद्र गुप्ता ने तंत्र मंत्र के चक्कर में पहले अपने परिवार का सफाया किया, फिर गोली से खुद को उड़ा लिया। मगर अब गुप्ता परिवार की सामूहिक हत्या में भतीजे का एंगल निकलकर सामने आया है। पुलिस ने एक भतीजे विक्की को हिरासत में लिया, जबकि दूसरा भतीजा गणेश फरार चल रहा है। सीधा रुख कर लेते हैं ज्यादा जानकारी के लिए धर्मेंद्र पांडे का। धर्मेंद्र, जिस तरह से वाराणसी में ये पूरा मर्डर कांड सामने आया था, 5 लोगों की हत्या कर दी जाती है। पहले पुलिस का शक राजेंद्र गुप्ता पर था कि उसने खुद अपने तंत्र मंत्र के चक्कर में अपने दोनों बेटे, बेटी और पत्नी को मौत के घाट उतारा होगा और बाद में खुदकुशी की होगी। लेकिन अब नया एंगल सामने आया है, नया खुलासा हो रहा है। जो भतीजा है उस पर शक और ज्यादा गहरा गया है। क्या कुछ वजह कि यहां पर भतीजे का एंगल सामने आया है और भतीजे पे क्या शक? वाराणसी में गुप्ता परिवार के 5 लोगों की हत्या के बाद एक तरफ जहां यूपी में सियासी सरगर्मी बढ़ी है, वहीं दूसरी ओर यूपी में योगी सरकार की पुलिस, वाराणसी पुलिस कमिश्नरेट जो है इस मामले को लेकर काफी गंभीर है और काफी इस मामले को सुलझाने के लिए तह तक जांच पहुंची है। तो राजेंद्र गुप्ता की अगर बात करें तो राजेंद्र गुप्ता जो है शराब कारोबारी था और भदैनी में इसके जो संपत्ति थे, जो मकान थे, लगभग उसकी मार्केट वैल्यू जो है 20 करोड़ के आसपास थी और 20 करोड़ की संपत्ति में लगभग 50 ठेकेदार थे। उस 50 ठेकेदारों से लगभग महीने की 5 लाख रुपए महीने के इनके किराए वसूले जाते थे। और पहले राजेंद्र गुप्ता के परिवार की हत्या में मामला सामने यह आया, तंत्र मंत्र के चक्कर में राजेंद्र गुप्ता ने अपने पत्नी और परिवार की हत्या कर दी। मगर उसी समय देर रात जो है राजेंद्र गुप्ता की लाश जो है रोहनिया थाना क्षेत्र में पाया गया। इसके बाद एक नया रुख जो है पुलिस ने नया रुख लिया और नए तरीके से तफ्तीश जारी की, जिसके तहत फिर दोबारा जो है तफ्तीश में नया मामला खुलकर सामने आया कि संपत्ति के विवाद को लेकर कहीं न कहीं इससे पूर्व जो राजेंद्र गुप्ता जो है विक्की और बड़े भाई के मर्डर में मर्डर केस में जेल जा चुका था, जिसमें विक्की और उनके भाई जुगनू जो है इस मामले को लेकर पहले से ही रंजिश चली आ रही थी। और इनकी मां के द्वारा इस मामले में पुलिस को बयान दिया गया। मां ने, राजेंद्र गुप्ता की मां ने बताया इस मामले में कहीं कहीं विक्की और जुगनू जो उनके भतीजे हैं शायद राजेंद्र गुप्ता के, उनके हाथ हो सकते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने मां से, अपने दादी से इनको मर्डर करने की बात कही थी। और इनकी मां की बात अगर मां ने जो बयान दिए पुलिस को, उसमें उन्होंने बिल्कुल जिस तरह से धर्मेंद्र मां का बयान क्योंकि अब सामने आ गया है, अब जिस तरह से देखे कि जो 2 भतीजे हैं, विक्की और एक दूसरा भतीजा, विक्की जो है पुलिस की हिरासत में है, लेकिन जो दूसरा है वो अभी भी फरार चल रहा है। विक्की से पूछताछ कितना आगे बढ़ पाई है? क्या विक्की ने कुछ यहाँ पर पुलिस को बताया है, कुछ क्लू पुलिस या लीड जो है पुलिस के हाथ लगी हो? पुलिस ने अब तक जो है यह बता दें कि 500 जो है सीसी फुटेज खंगाले हैं और जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आए हैं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लगभग जो है 15 गोलियां मारी गई हैं लगभग 5 लोगों को। और इस 15 गोलियों में लगभग 3 खोखे बरामद हुए हैं। और जो राजेंद्र गुप्ता के घर में, परिवार में जब हत्याएं हुई तो उसमें काफी कीमती सामान और जेवरात भी बिखरे मिले, तो कहीं न कहीं उससे भी गुम होने की बात सामने आ रही है। और दूसरी बात यह है कि विक्की अभी तक फरार है और जुगनू से जो है पुलिस पूछताछ कर रही है। और विक्की की जो है लगातार गुजरात और सूरत से, उनकी दादी ने जो बयान दिया कि गुजरात से और जो है सूरत से तमाम जो है शूटर्स बुलाए थे, उनके द्वारा इस हत्या का अंजाम दिया। और विक्की देर रात तक, जिस रात मर्डर हुआ राजेंद्र गुप्ता का, देर रात तक उनकी पहली पत्नी और उनके बेटे से जो है लगातार लंबी फोन पर बात करता था। तो कहीं न कहीं उनकी पहली पत्नी और बेटे का भी इस मामले में शामिल होने की बात शंका, पुलिस के द्वारा शंका जाहिर की जा रही है। पुलिस उस मामले में भी उस एंगल को लेकर भी तफ्तीश कर रही है। तो धर्मेंद्र, हालांकि जब भी इतने बड़े हत्याकांड को अंजाम दिया जाता है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ मोटिव होता है। क्या माना जाए इस पूरे मामले में संपत्ति का विवाद ही मोटिव, संपत्ति का लालच ही मोटिव? और जिस तरह से आपने भी बताया कि विक्की जो है मर्डर की रात से ही फरार चल रहा है, विक्की की लोकेशन ट्रेस करने के लिए क्या कुछ अभी तक कदम पुलिस द्वारा उठाए गए हैं?
पुलिस ने विक्की के मोबाइल को ट्रेस किया है। उसके अलावा तमाम टीमें गठित की हैं और जहां जहां छापेमारी छापेमारी कर रही है, वहीं दूसरी ओर आसनसोल में जो है इनकी पहली पत्नी, जिसकी 1995 में शादी हुई और 2 साल बाद इनका तलाक भी हो गया। उनका एक लड़की है। उस वक्त जो है जब मर्डर हुआ तो उस वक्त मर्डर के भी दिन काफी लंबे समय तक विक्की से फोन पर इनसे बात हुई। तो कहीं कहीं संपत्ति विवाद को लेकर के इन लोगों की साजिश के तहत इन लोगों के द्वारा मर्डर किया हो गया होगा। इस एंगल के तहत पुलिस जो है छानबीन कर रही है और पश्चिम बंगाल में जो है आसनसोल में भी पुलिस टीम जो है जा चुकी है उनकी पूछताछ के लिए, गिरफ्तारी के लिए। तो कहीं कहीं संपत्ति विवाद भी इस मामले में जो आ सकता है, वजह हो सकती है, क्योंकि संपत्ति में जो है कि विक्की को और उनके पहली पत्नी के परिवार को कहीं भी हिस्सा जो है राजेंद्र गुप्ता ने नहीं दिया था। तो ये भी जो है एंगल माना जा सकता है, कहीं संपत्ति विवाद भी इस मामले में जो हो सकता है। इस पूरे मामले में विक्की के जो पिता हैं और विक्की की जो मां है, उनका क्या कुछ कहना है? क्या उनके बयान दर्ज किए गए? क्या उनसे पुलिस ने पूछताछ की है इस संबंध में? राजेंद्र गुप्ता, आपको बता दें, राजेंद्र गुप्ता ने बीते 8 साल पूर्व विक्की के पिता और मां की हत्या में भी जेल जा चुका है। और उसके बीच में जो है अपने पिता कृष्ण कुमार, जो इनके पिता थे, उनके पिता और एक गार्ड, दोनों के हत्याओं में भी इनका नाम शामिल था। तो लगातार जो है 4 ऐसे हत्या थे जिसमें राजेंद्र गुप्ता पहले से ही शामिल था। इस मामले में पैरोल पर छूट करके अभी बाहर आया था। उसके बाद यानी धर्मेंद्र, विक्की पर पहले से ही कई आपराधिक मामले जो हैं दर्ज है, मर्डर समेत। तो क्या यही वजह कि पुलिस का जो शक है वो और ज्यादा गहराता जा रहा है? जी बिल्कुल, बता दें कि विक्की जो है कहीं कहीं आपराधिक मामले में लिप्त था और राजेंद्र गुप्ता पहले से लिप्त था। राजेंद्र गुप्ता पहले से ही विक्की के माता पिता के हत्या में शामिल था और जेल जा चुका था। तो पुरानी एक रंजिश थी, विक्की को अपने पिता के मौत का बदला लेना था। इसको ये भी एक जो है क्लू था, इसकी वजह से विक्की ने जो है इस मामले को अंजाम दिया। और हालांकि उनकी दादी ने यह बयान भी दिया है कि विक्की इसमें शामिल था। तो कहीं कहीं विक्की पूरी तरह शामिल बताया जाता है। यानी सनसनीखेज मर्डर मामले में पुलिस को नई लीड मिली है। हालांकि विक्की, जिसको आरोपी पुलिस बता रही है, वो कब तक पुलिस की गिरफ्त में आता है और उसके बाद क्या कुछ खुलासे होते हैं वो देखना अहम होगा। धर्मेंद्र, आप नजर बनाए रखें। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए।